अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का ये बयान, ये दुआ, ये वजीफा उन तमाम औरतों के लिए है जो सालों से औलाद के लिए तड़प रही है, जिनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो माँ कब कहलाएंगी। किसी का घर सोने चांदी से भरा हुआ है लेकिन औलाद नहीं है तो दिल वीरान है, और किसी का घर साधारण है लेकिन बच्चे खेल रहे हैं तो वो घर जन्नत जैसा लगता है। आज मैं आपको वो पुरानी वजीफा बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 3 दिनों में असर दिखाता है और अल्लाह की रहमत से औलाद मिलती है। ये वजीफा सूर्य कौसर का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर सूर्य है। सूर्य कौसर की फजीलत। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए नबी, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का मतलब है बहुत ज्यादा भलाई, रहमत और नेमत। औलाद भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। उलेमा लिखते हैं कि जिस औरत ने सच्चे दिल से सूर्य कौसर पढ़ी, अल्लाह उसकी कोख को आबाद कर देता है। ये बरकत वाली है, रहमत वाली है और औलाद की हिफाजत करने वाली भी है। औलाद ना होने का गम। सोचो उस औरत का हाल जो हर ईद पर सज धज कर बैठती है लेकिन उसके घर में बच्चे नहीं होते, जो हर रात सोने से पहले आंसू बहाती है और दुआ करती है, ए अल्लाह मुझे भी माँ बना दे। कभी डॉक्टर्स के पास जाती है, कभी हकीमों के पास, लाखों रुपए खर्च कर देती है लेकिन नसीब में औलाद नहीं होती। लेकिन बहनों और भाइयों, याद रखो, औलाद अल्लाह की देन है। ना डॉक्टर दे सकता है, ना पैसा, ना दुनिया। सिर्फ वही अल्लाह जो बंजर जमीन में बारिश बरसा देता है, वो ही बाज औरत की कोख में भी जान डाल देता है। तो अब ध्यान से सुनो, ये वो अमल है जो सिर्फ 3 दिनों में असर करता है। तरीका: सबसे पहले वजू करो, किसी साफ जगह पर बैठ जाओ। 2 रकात नफिल नमाज हाजत की पढ़ो। पहली रकात में सूर्य फातिहा के बाद 7 बार सूर्य इखलास पढ़ो। दूसरी रकात में सूर्य फातिहा के बाद 7 बार सूर्य कौसर पढ़ो। नमाज के बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो। अब 11 बार सूर्य कौसर पढ़ो, हर बार ये नियत करके, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। आखिर में फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो। हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करो। शर्त: इस अमल को 3 दिन लगातार करना है। हर रोज वही वक्त चुनो, जैसे रात को ईशा के बाद। दिल से यकीन रखो कि अल्लाह ही औलाद देने वाला है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपको एक हकीकत सुनाती हूँ। एक औरत थी, शादी को 10 साल हो गए लेकिन औलाद नहीं हुई। उसने सब कुछ ट्राई किया, आखिर में किसी ने उसको सूर्य कौसर का ये वजीफा बताया। वो औरत कहती है, मैंने 3 दिन लगातार ये अमल किया। तीसरे दिन ही मैंने सपना देखा कि मेरे हाथ में एक छोटा बच्चा है। कुछ महीनों के बाद अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी और आज मेरी गोद में 2 प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। ये अल्लाह की ताकत है। जब वो कहता है कुन फाया कुन, हो जा, और वो हो जाता है, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं रहती। औलाद के लिए तड़पती हुई औरत का हाल सोचो, उस औरत का दर्द जब रिश्तेदार ताने देते हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। जब सास मुंह बनाती है, शायद मेरी बहू ही बाज है। जब घर वाले ताने देते हैं, हमारा नाम कौन आगे बढ़ाएगा, ये ताने दिल को छलनी कर देते हैं। लेकिन बहनों, आज मैं आपको तसल्ली देती हूँ, अगर आप सूर्य कौसर के इस वजीफे को करोगी तो इन तीनों का जवाब अल्लाह खुद देगा। वो आपके घर को औलाद से भर देगा। औलाद सिर्फ माँ बाप की चाहत नहीं, एक अमानत है। याद रखो, औलाद सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है बल्कि अल्लाह की अमानत है। जब वो देता है तो आज माता भी है। औलाद माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया भी है, और अगर गलत परवरिश की तो जहन्नम का रास्ता भी बन सकती है। इसलिए जब औलाद की दुआ करो तो हमेशा ये कहो, या अल्लाह मुझे नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमा। तो दुआ, तो या अल्लाह, जिस तरह तूने अपनी किताब में फरमाया
ہم نے تمہیں سورہ کوثر دیا، اے مالک مجھے بھی اولاد کی کوثر عطا کر دے، میری سونی گود کو بھر دے، میرے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، میرے دل کے اندھیرے کو اس چھوٹے سے فرشتے کی ہنسی سے روشن کر دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آج تیری بندی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہے، مجھے اولاد کی خوشخبری دے دے۔ تو یہ وظیفہ صرف شادی شدہ عورتیں کریں، شوہر کو بھی نماز اور دعا میں شامل کرو، حرام چیزوں سے بچو، گانا بجانا، غصہ جھگڑا، سچا یقین رکھو، یہی اصلی کنجی ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں تو کمنٹ میں لکھیں آمین۔ جس بہن کو یہ ویڈیو پسند آئے وہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی گود بھی بھر جائے۔ آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کب کیا اور کیا اثر ہوا، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اگر آپ لوگوں نے بھی کیا ہو تو۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد کا غم بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آج جو عورت آنسوؤں میں ہے، کل اسی کی گود میں بچہ ہوگا۔ آج جو گھر سونا ہے، کل اسی گھر میں بچوں کی کلکاریاں ہوگی۔ تو سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ لیکن اولاد جیسی بڑی نعمت دلانے والی سورہ ہے۔ تو وظیفے کو یقین کے ساتھ کریے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چالو کریے، کیونکہ جب تک آپ 5 ٹائم کی نماز کے پابند نہیں ہوگے تو وظیفے کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ کئی لوگ وظیفے کر کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا، کوئی بھی فرق نہیں پڑا، تو اس لیے جب تک ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھنا اسٹارٹ کریں گے ہمارے وظیفے کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا اسٹارٹ کریں اور اس کے بعد میں وظیفہ بھی ساتھ میں شروع کر دیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، سپورٹ کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔